मतलब जो अपने बेसिक फॉर्मूले हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, ठीक है। तो वो है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x, थर्ड y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x, फोर्थ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 2x, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ओवर x प्लस 1, सिक्स्थ है ये चेन रूल वाले। सबसे पहले आ रहा है साइन इनवर्स, एक एग्जांपल करके बता दूंगा। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। तो एक बता देता हूँ मैं, ये वाला फर्स्ट वाला बता देता हूँ, बाकी आपको करना है फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन, ठीक है। dy/dx साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स इसका कर रहा हूँ मैं, तो साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह कुछ ऐसा था, ठीक है, बराबर। तो स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर का अंदर है लीनियर, लीनियर में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन डायरेक्टली 2 से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए फिफ्थ वाला, ठीक है, आपका है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ओवर x प्लस 1, मैंने dy/dx किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन dy/dx ऑफ x प्लस 1। तो ये हो गया अपना √1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका करना है, ये होगा 1/2 रूट एक्स का कितना होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका होगा 1/2 एक्स प्लस 1, ये कट गया 1/√- माइनस एक्स इंटू 1/2 √x प्लस 1। अब रूट के अंदर माइनस कैसे आ रहा है, कोई इशू नहीं, x नेगेटिव चलेगा अपने को, जब जब x नेगेटिव होगा तब ये माइनस उसको पॉजिटिव बना देगा, तो एज इट इज़ जैसा आ रहा है वैसा लिख देंगे अपन। ऐसा नहीं कि रूट के अंदर आ गया नन ऑफ दिस पे टिक कर रहा है, ना ही ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो इसी टाइप के ये है, चेन रूल अप्लाई करके करने हैं, और ना हो तो सॉल्यूशन मांगना है, ठीक है। अब चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। तो कई बार अपने पास कब यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो कई बार अपने पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि x होता है अपना फंक्शन ऑफ t, मतलब t पैरामीटर है, और बेचारा y भी कभी कभी फंक्शन हो जाता है t का, ठीक है, t पैरामीटर है। एग्जांपल दूँ क्या, x इज इक्वल्स टू 280, y इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, पैरामीट्रिक टाइप है ना। तो इन केसेस में जब x और y दोनों अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन हो तो कैसे करते हैं, और भी है भाई अपने पास, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। इस केस में थीटा पैरामीटर हो गया, बराबर ना। तो जब कुछ भी हो सकता है, जैसे x दे दिया उन्होंने t² प्लस 3t, y दे दिया साइन t, तो t पैरामीटर है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को डिफरेंशिएशन पूछा हो तब कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था ये, और अपने को फाइंड करना था dy/dx। तो अब x अलग से डिफाइन है, y अलग से डिफाइन है, तो dy/dx कैसे फाइंड होगा अपना। तो हम कैसे करते हैं, ध्यान देना, dy/dx लिखा और इसको लिख दिया मैंने dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt।
कर सकता हूँ ना, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, मेरे को dy बाई dx मिल जाएगा। नाउ अब dy बाई dt क्या होगा उसको समझने के लिए मैं आया यहाँ पर, ठीक है, नीचे ही लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा। y था मेरा g ऑफ t, तो t के रिस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में ये बनेगा dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये बनेगा g डैश t। सिमिलरली एक से मेरा f ऑफ t, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर मूल्य मिलेगा dx बाई dt, कितना मिलेगा f डैश t, बराबर ना। जो यहाँ होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो इधर कोई टर्म आता नहीं है। अब इन दोनों को यहाँ रिप्लेस कर दिया तो dy बाई dt क्या आया मेरा, g डैश t अपॉन f डैश t। ये हो गया अपना थ्योरम। जब पैरामीटर में दिया हो तो dy बाई dx हो जाता है g डैश t डिवाइडेड बाई f डैश t, वेयर g इज एसोसिएटेड विथ y एंड f इज एसोसिएटेड विथ x। क्लियर? पैरामीटर कुछ भी चलता है, हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका, फाइंड dy बाई dx इफ, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं बेसिक से करूँगा, dy बाई dx लिखूँगा, पैरामीटर है तो इसको लिखूँगा dy बाई dt, इसको लिखूँगा dx बाई dt। अब यहाँ से मैंने दोनों चीज़ें फाइंड करना शुरू किया तो ए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, x को डिपेंडेंट माना, इसको इंडिपेंडेंट माना, सॉरी थीटा है तो d थीटा आएगा, थीटा है तो d थीटा, t तो है ही नहीं ना, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करना होता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करूँगा तो a तो था कांस्टेंट, बाहर निकाला, दिए बना d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, सम रूल मतलब दोनों पर अलग अलग, d थीटा बाई डी थीटा 1, ठीक है, नेगेटिव साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आएगा कॉस थीटा। अब इसका कर रहे हैं अपन dy बाई डी थीटा, तो a कांस्टेंट, ठीक है, d बाई डी थीटा ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, तो a 1 का डिफ्रेंशिएशन आया 0, माइनस लगाया, कॉस का आया, गेस करो कितना आया कॉस का, माइनस साइन, ठीक है। तो ये बना अपना a साइन थीटा। नाउ dy बाई डी थीटा होगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और आपकी मर्ज़ी के हिसाब से सिंप्लीफाई करते रहो इसको, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे ना, दिया आ जाएगा कोट थीटा बाई 2 के, हाफ एंगल फॉर्मूले लगा देना, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे कंफर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल्स टू a sec क्यूब t, y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब t, फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, ठीक है। तो dy बाई dx को लिखा मैंने, t पैरामीटर था तो dy बाई dt, और सही है भाई, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आसान है ना, अपॉन dx बाई dt, बस निकल लिया अपन। dx बाई dt ए कांस्टेंट, क्यूब का पहले 3 सेक स्क्वायर t, अब सेक का सेक t tan t, अब dy बाई dt ए कांस्टेंट 3 tan स्क्वायर t, 3 tan स्क्वायर t, अब tan का सेक स्क्वायर t। अब ध्यान देना, अपने को 8t पाई बाई 3 चाहिए ना, पाई बाई 3 पुट कर दो, dx बाई dt 8t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो ये बना 3a
सेक की पावर 4, सेक की पावर 3, समझ रहे हो ना। और सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री होता है 2, तो 2 की पावर 3। अब आया टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। सिमिलरली dy/dt कितना हुआ, या फिर डिवाइड करके कर लो, क्योंकि बहुत सारे टर्म कटते हुए दिख रहे हैं ना, तो ये बीच में निकालना डिसीजन गलत था। पहले डिवाइड मारो इनको, तो dy/dx आएगा आपका a 3a tan स्क्वायर t सेक स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 3a tan t सेक क्यूब t। बहुत सारे कट गए ना, उसमें अपन अननेसेसरीली चीज़ें कर रहे थे। तो ये बना dy/dt इज इक्वल्स टू tan t डिवाइडेड बाय सेक t। और कन्वर्ट कर लो, sin t बाय cos t 1/cos t। तो सिर्फ sin t निकालना है ना, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होता है, गेस करो, √3/2। ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई कर। कई बार क्या होता है कि अलग अलग पुट करना आसान होता है, कई बार क्या होता है कि इकट्ठा पुट करना आसान होता है, सॉल्व करने के बाद आसान होता है। जैसा भी हो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक्सपीरियंस की बात है, समय के साथ हो जाएगी। ठीक है, आपको आइडिया लग गया कैसे क्या करना है। अब आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं, होमवर्क लिख देता हूँ, फिर पॉज करता हूँ और फिर आपको मौका देता हूँ लिख